अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जो है वो है साइंस ऑफ लाइफ, कि हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से बन के मिला है। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ ही हम जिसको कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन बायोलॉजी की क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी क्या है। जो बायोलॉजी है वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है। उसमें हम लोग बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो हमने उसे 3 जो है फील्ड्स में डिवाइड कर लिया है। पहली फील्ड हमारे पास है ज़ूलॉजी, ठीक है। ज़ूलॉजी में होता है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका बिहेवियर और उनकी डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हम ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे। बॉटनी जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट्स की ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये चीज़ें हमने पढ़नी है बॉटनी में। माइक्रोबायोलॉजी नाम से आपने याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनका इम्पेक्ट क्या है हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे, ये चीज़ें भी माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा मज़ीद हम आगे जाएंगे तो हम लोग ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस हम कह सकते हैं या फिर सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये तो 3 जो हैं ये मेजर फील्ड्स थी, ठीक है। इनको ही डिवाइड किया गया है मज़ीद आगे आगे जो फील्ड्स हैं, ठीक है। हम लोग आज करेंगे मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर पैटर्न एट्सेट्रा एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स का शेप है, उनका कलर है, उनका पैटर्न है, वो किस तरीके से होता है, ये सारी स्टडी मॉर्फोलॉजी में होती है। उसके अलावा एनाटॉमी में जो है वो ब्रांच है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना ह्यूमंस का, उसको स्टडी किया जाता है एनाटॉमी में। जैसे अगर हमें कोई डिजीज़ डायग्नोसिस करनी हो, ठीक है, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट करनी हो, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हो, द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमने देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी जो है वो ब्रांच है जो डील करती है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उनके बारे में जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी में होती है। जैसे कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में हमारी, वो हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। हिस्टोलॉजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ हमें पता है, हमने छोटी क्लासों से पढ़ा है कि टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप होता है सेल्स का दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। उनके फंक्शंस भी एक जैसे होते हैं। अगर हम टिश्यू एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें डिजीज़ डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ड्रग स्टडीज़ भी हम हिस्टोलॉजी में कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो हिस्टोलॉजी में होती हैं। साइटोलॉजी जो है वो अपने नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि वो सेल्स की स्टडी है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। साथ ही साथ आप ब्लू बॉक्स देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, की ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल पोजेसेस यूनिक स्ट्रक्चर्स, हर सेल का अपना एक अलग फंक्शन है। उसके अलावा साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनिज, दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सारी सेल्स की स्टडी है, सेल डिवाइड किस तरीके से होता है, यहाँ तक कि उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह हैं, उनके ऑर्गेनिज किस तरीके से हैं, ये सब कुछ शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एम्ब्रोयोलॉजी है। एम्ब्रोयोलॉजी जो है वो स्टडी है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग।
जब एक बच्चा किस तरीके से पैदा होता है वो सारी जो स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी में होती है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। टिश्यूज़ किस तरह से होते हैं, उसके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, क्या क्या जो बर्थ के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, डेवलपमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, उसकी ट्रीटमेंट्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजी में होता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स हमें पता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज़। हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से ही आगे मूव हो रही होती हैं, तो वो ये भी इसमें पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स की एनिमल जो है डेवलपमेंट के बारे में भी देखा जाता है। उसके अलावा है पैलेंथोलॉजी। पैलेंथोलॉजी है ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग जो हिस्ट्री अगर जानना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो हम लोग फॉसिल से देखते हैं। जैसे डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जियॉन्ट रेप्टाइल दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अगो। जिस तरीके से अगर हम लोग हिस्ट्री को देखना चाहते हैं और हम लोग देखते हैं कि डायनासोर फॉसिल जो हैं वो बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे जो कि ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अरसा तक रहे हैं, तो ये सारी स्टडी हमें पैलेंथोलॉजी से ही पता चलती है। और टैक्सोनॉमी है a branch of biology that deal with the classification of organism into groups on the basis of their similarities and differences। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ पे, उनकी डिफरेंसेस पे, ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाइड न्यू स्पीशीज एंड स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इस तरीके से हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। फॉसिल्स वो चीज़ें हैं जो कि बची हैं ज़मीन में, प्लांट्स और एनिमल्स की, जिन्हें प्रिजर्व किया गया है रॉक्स में एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज़ द साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी अराउंड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। साइनोबैक्टीरियम का नाम जो है वो आ सकता है। ये सारा कुछ आपने याद करना है और जो नेक्स्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।